आज जो हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का एक टॉपिक देखने लगे हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स। डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इन चारों ऑपरेशंस को आज हम जो है वो बाइनरी नंबर्स पे अप्लाई करने वाले हैं। इससे नेक्स्ट वीडियोस में हम ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है टू नंबर्स या बाइनरी नंबर्स की एडिशन हमारे पास कैसे होगी। जब भी हमने एडिशन करनी है, फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर्स की अब हम एडिशन करने लगे हैं, तो हमारे पास उसके लिए कुछ रूल्स होंगे कि हम जो दो बाइनरी नंबर्स हैं उनको कब ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ सम में हमारे पास आएगी। तो इसके लिए हमारे पास जब भी हमने दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है तो हमारे पास कुछ रूल्स होंगे। अब सबसे पहले अब जब हम वो रूल्स देख लेंगे तो हम जो है वो दो बाइनरी नंबर्स की एडिशन बहुत इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सपोज की कि हमारे पास टू बाइनरी नंबर्स हैं ए एंड बी। तो अब हमारे पास क्योंकि बाइनरी नंबर है तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या ए 0 होगा या 1 होगा। सेम इसी तरह ये केस है कि बी 0 होगा या 1 होगा। तो जो टोटल टेस्ट केसेस हमारे पास बनेंगे दो बाइनरी नंबर्स के, वो बनेंगे 2 की पावर 2 कि हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स हैं और बाइनरी नंबर्स के पास कितनी ऑप्शंस हैं, 2 की पावर 2। इसका मतलब है टोटल 4 टेस्ट केसेस हमारे पास बनेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास, अगर ए की वैल्यू हमारे पास 0 होती है और बी की वैल्यू हमारे पास 0 होती है तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट केस है, अगर हमारे पास ए की वैल्यू 0 होती है, बी की वैल्यू 1 होती है तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थर्ड केस क्या आ जाएगा हमारे पास कि अगर ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास आंसर तब भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ए और बी में से कोई भी एक वैल्यू हाई होगी 1 और एक वैल्यू अगर लो होगी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद अगर नेक्स्ट जो केस है वो क्या है कि ए की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाए और बी की भी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाए, तो हमारे पास अब क्या आएगा कि हमारे पास सम आ जाएगा हमारे पास 0 और एक हमारे पास एक कैरी भी आ जाएगा जो ट्रैवल हो जाएगा मोस्ट, जो जिस बिट से हमारे पास ये कैरी जनरेट हुआ है उससे ऑनवर्ड्स बिट पे ऑनवर्ड्स लोकेशन में हमारे पास ये कैरी जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब एग्जांपल हम सबसे पहले ले लेते हैं दो बाइनरी नंबर्स की। पहला बाइनरी नंबर है हमारे पास 0 1 0 1। नेक्स्ट बाइनरी नंबर है हमारे पास 1 0 0 0। सबसे पहले अब हमने जो एडिशन है वो मोस्ट राइट साइड से स्टार्ट करनी शुरू करनी है। इसका मतलब है सबसे पहले इन दो बिट्स को हमने ऐड करना है जो इस लोकेशन में, ये जो हमारे पास बिट्स हैं 1 एंड 0। अब सबसे पहले 1 एंड 0 की हमारे पास जो है वो एडिशन होगी। 1 एंड 0 की एडिशन होगी तो हमारे पास एक बिट हाई होगी है 1 और दूसरी बिट हमारे पास होगी है 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास है ए भी 0 है और बी भी 0 है। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा क्योंकि दोनों बिट्स हमारे पास जो है ए की भी बिट लो थी और बी की भी बिट हमारे पास लो थी। थर्ड है हमारे पास फिर एक और केस है कि हमारे पास ए 1 है और बी 0 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फोर्थ लोकेशन पे जो है हमारे पास ए 0 है और बी 1 है, तो इस केस में भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास एक ऐसा केस भी आएगा जिसमें हमारे पास कैरी जनरेट होगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसी तरह ही हम लेफ्ट साइड राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा 0 1, उसका सम हमारे पास आ जाएगा 1। देन अब हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट केस आ गया हमारे पास 1 एंड 1 के लिए मैंने केस आपको बताया था कि हमारे पास सम आ जाएगा 0, ये लिखा हुआ है सम आ जाएगा हमारे पास 0 एंड कैरी आ जाएगा 1। इसका मतलब है जो 1 एंड 1 का सम आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0 और हमारे पास एक ये कैरी जनरेट होकर आ गया है 1 जो कि नेक्स्ट एडिशन में यूज़ होगा। अब हमारे पास जो एडिशन होगी वो 1 0 0, तो 1 और 0 की एडिशन जब होती है तो हमारे पास का आंसर आता है 1।
उसके बाद अब हमारा फोर्थ केस आ गया है, तो इसमें भी जब एडिशन होगी हमारे पास तो होगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। एक और थर्ड अब हमारे पास केस आ गया है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास 1 0 1 0 और b की वैल्यू है हमारे पास 1 1 1 एंड 0। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। देन नेक्स्ट 1 एंड 1 सॉल्व होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 और हमारे पास एक कैरी भी जनरेट हो जाएगा। कैरी जनरेट होगा तो अब हमारे पास बन जाएगा 1 0 एंड 1। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, क्योंकि 1 ने 1 के साथ ऐड होना है, हमारे पास क्या आ जाएगा 0 सम में आ जाएगा और कैरी एक और हमारे पास जनरेट हो जाएगा। अब हमारे पास जब कैरी जनरेट हो गया तो अब हमारे पास इस लोकेशन में 1 1 एंड 1 3 1s हमारे पास आ गए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना होगा कि पहले जो 2 1 है हम उनकी एडिशन अलग से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 एंड 1 की एडिशन जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि 0 हमारे पास आ जाता है सम में और 1 चले जाते हैं हमारे पास कैरी में। ऐसे ही होता है। आप 1 एंड 1 का हमारे पास सम आ गया 0। अब 0 में फिर हमारे पास जो तीसरी बिट थी ये थी फर्स्ट बिट, ये थी सेकंड बिट हमारे पास। अब एक थर्ड बिट भी है जो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगी हमारी थर्ड बिट। ये फर्स्ट, ये सेकंड बिट और ये थर्ड बिट आ जाएगी हमारे पास। अब जब 0 एंड 1 का सम दोबारा हमारे पास होगा तो हमारे पास क्या सम आ जाएगा 1। इसका मतलब है अगर हमारे पास 1 1 एंड 1 की एडिशन हमारे पास होगी तो हमारे पास सम भी 1 आ जाएगा और कैरी भी हमारे पास 1 आ जाएगा। जो कैरी हमने किधर लिख दी है, इधर लिख दी है। अब देखें जब हमने किया है 4 बिट नंबर थे हमारे पास A एंड B, उनकी जब एडिशन किया तो हमारे पास एडिशन में आंसर आ रहा है 5 बिट का। तो फोर्थ तो जो बिट्स होंगी हमारे पास वो तो सम की जो हमारा एक्चुअल आनी चाहिए थी वो होंगी। जो फिफ्थ बिट हमारे पास जो एक्स्ट्रा बिट आती है हम उसको कहते हैं ओवरफ्लो बिट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है 11.11 और 11.10। सबसे पहले 10 हमारे पास ऐड होंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। देन 1 1 ऐड होंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा सम में 0 और कैरी हमारे पास चल जाएगा 1। फिर 1 1 1 3 1 हमारे पास आ गए हैं। उसका लास्ट एग्जांपल में भी हमने देखा कि जब 3 1s हमारे पास आ जाएं तो उनका सम भी 1 होता है और कैरी भी 1 होता है। इसका मतलब है हम सम में 1 लिख लेंगे और देन हमारे पास एक कैरी भी जनरेट हो जाएगा। कैरी जनरेट होगा तो 1 1 1 फिर 3 हमारे पास 1s आ गए जिनको ऐड करना है हमने बाइनरी में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सम में भी 1 और कैरी में भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 111.01। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाएगा सेकंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस वो है सब्ट्रैक्शन। अब सेम जिस तरह एडिशन के लिए हमारे पास कुछ रूल्स थे कि हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए एडिशन करेंगे, सेम वही अब कुछ रूल्स हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए भी होंगे कि हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने 2 बाइनरी या 2 से ज़्यादा बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया करेंगे। फर्स्ट केस हमारे पास आ गया कि हमारे पास A भी 0 होगा और B भी 0 होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेकंड केस है अगर हमारे पास A 0 हो और B 1 हो, इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बोरा भी जनरेट करना पड़ेगा। इस केस को अभी हम लास्ट में देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट केस हम पहले देख लेते हैं। अगर हमारे पास A 1 हो और B 0 हो तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। फोर्थ केस हमारे पास क्या है कि अगर A 1 हो B भी 1 हो तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 1 में से 1 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या जनरेट होगा 0। अब एक ये वाला केस है कि अगर A की वैल्यू छोटी हो B की वैल्यू बड़ी हो, 0 में से हमने -1 करना हो, 1 माइनस करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोस्ट जो लेफ्ट पे वैल्यू पड़ी होगी उधर से हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। बाइनरी के केस में जो बोरो आएगा हमारे पास वो आएगा 1 जो है वो बोरो हमारे पास जो है वो ट्रैवल हो जाएगा। जब 1 बोरो हमारे पास ट्रैवल होगा
तो हमारे पास जो 0 है वो बन जाएगा 1 0। इसका मतलब है कि जो बोरो हमारे पास ट्रैवल हुआ है 1 मोस्ट लेफ्ट जो लोकेशन थी उससे, अब जो 0 है हमारे पास उस वो चीज़ क्या बन गई हमारे पास 1 एंड 0। 1 एंड 0 की अगर हम डेसिमल वैल्यू निकालें तो वो किसकी इक्वल होती है 2 के। अब 2 में से अब 2 हमारे पास बड़ा हो गया और 1 हमारे पास छोटा है। अब 2 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, अब हम सब्ट्रैक्शन जो करनी है बाइनरी नंबर्स की उनकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 0 1, पूरा बाइनरी नंबर है हमारे पास 1 0 1 0, उसकी सब्ट्रैक्शन हमने करनी है नेक्स्ट बाइनरी नंबर 0 1 1 के साथ। तो मोस्ट राइट से जिस तरह हम एडिशन के लिए केस में शुरू किया था इसी तरह सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 0 1। अब ये केस हमारे पास कौन सा बनता है, ये सेकंड वाला केस बनता है कि ए छोटा है और बी बड़ा है। तो इसके केस में हमारे पास क्या होगा कि 1 हम जो है वो बोरो लेंगे, यहाँ से हमारे पास एक बोरो ट्रैवल होगा यहाँ पे आ जाएगा और हमारे पास 0 को बना देगा 1 एंड 0। 1 एंड 0 जब बनेगा तो उसमें से हमारे पास जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। अब अगर हम इसी को ही सिंप्लीफाइड करें, ये जो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा 0 आ जाएगा। थर्ड वाली लोकेशन से इस वाली लोकेशन से हमारे पास एक बोरो हमने ट्रैवल करा दिया था राइट साइड पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 0 और एक ये 0 हमारे पास क्या बन गया था 1 0। अब हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट जो लोकेशन थी वो तो हमने राइट साइड से सॉल्व कर ली। अब जो सेकंड लोकेशन आ जाती है हमारे पास वो क्या बन जाएगी 0 एंड 1। अब हमें पता है कि 0 में से 1 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो हमने क्या करना है कि हमने 1 बोरो लेना था उसके लेफ़्ट साइड पे जो लोकेशन थी उधर से, लेकिन वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पे ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है। 0 प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ से तो बोरो नहीं ले सकते। अब हमने उससे नेक्स्ट लोकेशन पे चल जाएंगे, उससे नेक्स्ट लोकेशन में हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 1 है। अब हमारा क्या होगा कि 1 यहाँ से सबसे पहले फोर्थ लोकेशन से थर्ड लोकेशन पे हमारा बोरो आएगा, तो जो फोर्थ लोकेशन है वो हमारे पास बन जाएगी 0, ये लिखी हुई है। फोर्थ लोकेशन बन जाएगी हमारे पास 0। थर्ड लोकेशन जब बोरो ले लेगी तो हमारे पास बन जाएगी 1 0, ये जो रेड में हाईलाइट हुई हुई है। थर्ड लोकेशन हमारे पास 0 रहेगी और फोर्थ हमें ऑलरेडी लोकेशन हमने पहले सेट कर ली थी 1 0। अब फिर क्या होगा कि अब हमारी ये जो थर्ड लोकेशन है इससे सेकंड लोकेशन पे हमारे पास बोरो ट्रैवल होगा। जब 1 0 में से एक बोरो 1 ट्रैवल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 1, क्योंकि 1 0 में से अगर हम 1 भेज देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा। और एक बोरो हमारे पास जब यहाँ ट्रैवल हो जाएगा तो हमारे पास सेकंड लोकेशन पे क्या बन जाएगा 1 0। तो फाइनल अब जो हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन बन जाएगा कि हमारे पास फोर्थ लोकेशन पे 0 रह गया, थर्ड लोकेशन पे हमारे पास 1, सेकंड लोकेशन पे 1 0 एंड फर्स्ट लोकेशन पे भी हमारे पास 1 0। अब हम राइट टू लेफ़्ट जो है वो हम सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे 1 0 में से। अब 1 0 में से हमारे पास 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। थर्ड लोकेशन में भी हमारे पास क्या है 1 0 में से 1 हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। थर्ड लोकेशन पे हम आ जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या है 1 एंड 1। 1 में से 1 जब हमारे पास सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास ये वाला केस आ जाता है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। और फोर्थ लोकेशन पे हमारे पास क्या केस है 0 एंड 0। जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी। सेकेंड सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल है हमारे पास 1 0 0 0 एंड 0 1 1 1। इस केस में अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो सबसे फर्स्ट लोकेशन है 0 एंड 1, इसमें से तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। इससे नेक्स्ट लोकेशन में भी हमारे पास क्या है 0 है और इससे नेक्स्ट लोकेशन में भी हमारे पास क्या है 0 है। तो यहाँ तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन पॉसिबल डायरेक्टली नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले सेकंड अगर हम इस पिक्चर को देखें तो हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले 1 इस लोकेशन से जो फोर्थ लोकेशन है यहाँ से
ट्रैवल होगा हमारे पास एक बोरो, तो हमारे पास थर्ड लोकेशन क्या बन जाएगी 1 एंड 0, 1 एंड 0 बन जाएगी और हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पे अब 1 0 बच गया है, तो अब यहाँ से भी हमने एक बोरो नेक्स्ट लोकेशन पे ट्रैवल करवाना है। तो 1 0 में से जब हम एक बोरो ट्रैवल करवा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 1, और जब यहाँ से बोरो एक ट्रैवल हो जाएगा तो हमारे पास 0 में ये सेकंड लोकेशन में हमारे पास बन जाएगा 1 0। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि 1 0 जो सेकंड लोकेशन है यहाँ से हमने फिर एक जो बोरो है वो देना है फर्स्ट वाली लोकेशन को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा फोर्थ पे 1 0। तो हमारे पास कुछ जो फाइनल मॉडिफिकेशन के बाद वर्जन बन जाएगा सब्ट्रैक्शन के लिए, वो बन जाएगा ये 0 1 1, और फोर्थ जो फर्स्ट लोकेशन है एक्चुअली हमारे पास उसमें आ जाएगा 1 0। अब हमारे पास जब सब्ट्रैक्शन होगी तो 1 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास का आंसर आ जाएगा 1। देन 1 1 में से सब्ट्रैक्शन होगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, फिर 1 1 में से सब्ट्रैक्शन होगी हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, एंड देन 0 0 सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0 0 0 एंड 1। नेक्स्ट जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ जाता है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के भी जिस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स थे, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ रूल्स होंगे हमारे पास। सबसे पहले अगर 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 0 या 0 मल्टीप्लाई बाय 1 या 0 मल्टीप्लाई बाय 0, इन तीनों केसेस में हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 0। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बहुत आसान सा है, एक ही केस में हमारे पास 1 आएगा, बाकी सब केसेस में हमारे पास 0 आ जाएंगे। सो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है 1 0 1, इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है 1 1 के साथ। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पता होता है कि सबसे पहले अब हम मोस्ट जो सेकंड नंबर हमने लिखा हुआ होता है मोस्ट राइट साइड की वैल्यू लेते हैं और उसको इन तीनों के साथ हम क्या करते हैं 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ये 1 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 1 देन 0 देन 1 के साथ, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ जाएगा 1 यहाँ पे। देन 1 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0, एंड देन 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट जब 1 अब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास फिर आंसर क्या आ जाएगा 1 0 एंड 1, तो एक स्पेस छोड़ के अब हम क्या लिख लेंगे 1 0 1, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये हो जाएगी जो लिख लेंगे हम, उसके बाद हमने क्या करना है कि अपने दोनों नंबर्स को ऐड करना है। और एडिशन के लिए हम रूल देख चुके हैं कि हमने कौन सा रूल फॉलो करना है, जैसे अभी लास्ट में हमने अरिथमेटिक एडिशन की थी 2 बाइनरी नंबर्स की, वही सेम रूल हमने फॉलो करना है और यहाँ पे हमने ऐड कर लेना है। जब हम ऐड कर लेंगे 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 0 होगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। देन 0 एंड 1 ऐड होंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। फिर 1 एंड 0 हमारे पास ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। और देन लास्ट में एक 1 है, इसमें ऊपर समझिए 0 है, तो ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स 1। नेक्स्ट जो अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास आ जाता है वो है डिवीजन का। अब हमने 2 बाइनरी नंबर्स हैं उनको डिवाइड करना है। जो बाइनरी नंबर है 1 1 0 0 उसको हमने डिवाइड करना है 1 0 0 के साथ। तो जब हमारे पास जितने बिट का नंबर यहाँ बाहर होगा जिससे हमने डिवाइड करने लगे हैं, तो उतने ही बिट हमारे पास यूज़ होंगी। तो वो बिट हमारे पास जब यूज़ होंगी तो हमने सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 को, तो हमारे पास क्या 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 1 0 0। फोर्थ बिट हमने अभी यूज़ नहीं की क्योंकि हमारे पास आउटसाइड पे 3 बिट थी, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 3 बिट्स ही हम लिख सकते हैं। जब 3 बिट लिखेंगे तो अब हमने जो 1 1 एंड 0 है ये और 1 0 0 ये, इन दोनों को हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर
0, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो 0 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जो 4th बिट थी वो क्या हो जाएगी, वो ट्रैवल होके यहाँ पे आ जाएगी। 4th बिट ट्रैवल होके हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो अब हमारे पास नंबर बन जाएगा 1 0 एंड 0। अब हम इस हमारे पास आउटसाइड पे भी नंबर क्या था 1 0 एंड 0, इसको अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 0 0। इन दोनों को फिर इस पोर्शन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है रिमाइंडर में कुछ भी नहीं रहेगा, और हमारा जो ये होता है ये हमारा पास होता है क्वोशंट। ठीक है, और ये होता है हमारे पास रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया और क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आ गया 1 1। तो दो बाइनरी नंबर्स को जब हमने डिवाइड किया है 1 1 0 0 एंड 1 0 0 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 1 एंड 1। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपना ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।